बात हमारे अपने यहाँ तो केवल बार बार सरकारें बदलती हैं। यह पंक्ति हम तब कहते हैं जब हम कोई अविकसित गांव की खबर आपको दिखाते हैं, लेकिन इस पंक्ति को आज एक बार फिर तब इसलिए दोहराना पड़ा क्योंकि वर्तमान सरकार पर भी संकट का रास्ता दिख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सरकार तब बार बार बदली हैं जब झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है। इस बार फिर यह सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यह गठबंधन की सरकार है। यह जीत इसलिए कायम हो गया है, मैं आपको बताऊं कि हेमंत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आईपीएस की तबादला किए गए हैं। कई दर्जन आईपीएस के तबादले हुए हैं यहाँ पर। इसे लेकर गठबंधन का जो धड़ा है कांग्रेस, वह आपत्ति जता रहा है। तभी तो एक साथ 4 लोग बैठकें हुई और उसमें कई तरह की बातें हुई। फिर सामने आकर मीडिया में बयान भी दिया गया। आप खुद सुन लीजिए कि बन्ना गुप्ता क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बन्ना गुप्ता जो राज्य के मंत्री हैं उनकी बात मैं सुनाता हूं। उन्होंने खुद कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। कम से कम जो गठबंधन में, जब गठबंधन की सरकार है, हम गठबंधन में हैं, तो हमसे राय लेनी चाहिए थी, ऐसा उनका कहना है। पूरी बात मैं उनका नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आप खुद सुनिए कि बन्ना गुप्ता ने क्या कहा। एसपी लोगों का जो तबादला हुआ और 5 करोड़ का जो अधिकार सचिवों को मिला है, इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या आखिर इसमें पेच है? आखिर क्या गड़बड़ी है एसपीओ को ट्रांसफर में, कहाँ पे हुआ? नहीं, कहाँ प्रॉब्लम की बात नहीं है। बात है कि चूंकि ये गठबंधन की सरकार है तो सारी चीज़ों को कम से कम गठबंधन के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और यदि ये 5 करोड़ रुपया जो मंत्रियों को पावर दिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से, हाँ, ये सचिवों को जो पावर दिया गया है, ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये एक कार्यपालिका के नियम का भी और उल्लंघन है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है, तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम बेहतर बता नहीं पाएंगे कि कौन योजना कैसे लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम धरातल में काम करते हैं। और धरातल में जब काम करते हैं तो हमको ज़्यादा आइडिया है। चाहे वो नली हो, गली हो, रोड हो, सफाई हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, वो बेहतर प्रबंधन कैसे हो, उसके लिए अधिकारी बैठे हैं। हमारा काम है कि उसको हम कैसे डिटेक्ट करके लाकर बैठ के उसके बारे में अपने अधिकारियों से कार्य योजना बनवाएं, ताकि उसका एक बृहत लाभ मिले लोगों को। इस विषय पे हम लोगों को सीएम साहब से बात करनी है। आप लोग से सहमति नहीं लगी? जो आईपीएस लोगों का बड़े बड़े तबादले हुए, आपके जिले में भी हुए, 37 आईपीएस हुए, तो आप लोग से सलाह नहीं, उसी का हम लोगों को यही निवेदन है, उनसे यही बातचीत करनी है कि कोई भी फर्दर कार्रवाई हो तो कम से कम गठबंधन के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके ही होनी चाहिए। आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, आज संभवतः आज मुलाकात करेंगे। मांग करेंगे कि जो तबादले हुए हैं वापस हो? नहीं, ये सब वापिस उपिस की कोई बात नहीं है। ना वापिस की बात है, ना कोई हम लोगों को गिला शिकवा शिकायत है। हम लोगों को ये है कि हम चाहते हैं कि जब गठबंधन की ये सरकार है तो निर्णय जो है वो सभी को मिला के निर्णय हो, निर्णय सर्वसम्मति का निर्णय हो। बन्ना गुप्ता की बात जब आई सामने, उन्होंने इस तरह से बात बोला, उसे लेकर के जब जवाब मंत्री आलमगीर आलम से मांगा गया, उनसे जब पूछा गया कि आपके मंत्री इस तरह से कह रहे हैं, ट्रांसफ़र को लेकर इस तरह की आपत्ति जता रहे हैं, तो आलमगीर आलम का कहना था कि बात करते करते, किसी सवाल का जवाब देते देते अक्सर ऐसा होता है कि जबान फिसल जाती है। ठीक वही हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। उन्होंने बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं उनकी बात को एक तरह से जो कहा जाए कि ढकने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है, जबान अक्सर फिसल जाया करती है। उन्होंने जबान फिसलना बताया बन्ना गुप्ता के उस बयान को। जो बयान कही है वो तो मीडिया के सामने कही है। देखिए, हम आज कह रहे हैं कि आपके सामने खड़ा होकर जो बात हम कर रहे हैं, बात करते करते कुछ ऐसे बातें उभर कर आ जाता है, जो बात हम भीतर में बैठकर करते हैं कि हमारे वर्कर्स किस चीज़ में फ़ायदा है, वर्कर्स क्या चाहते हैं, और जो भी मंत्री हैं, जो भी एमएलए हैं, वो वर्कर्स की बदौलत और उसकी शक्ति के बदौलत वो जीत कराते हैं। उसकी बातों को रखना ये उचित प्लेटफॉर्म में सही बात है। जब आलमगीर आलम मंत्री से जब यह बात जब उन्होंने कहा कि यह जबान फिसलना है, तो फिर से मीडिया बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं उनसे
पूछ ही लिया कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़बान फिसल गई हो, आपने ऐसा बोल दिया हो। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी ज़बान कहीं नहीं फिसली है, मैं आज भी अपने बात पर अडिग हूँ। मैं उस जो बात मैं बोला हूँ, जो बैठक में बात हुई है वही बात मैं बोला हूँ। मैं कहीं से उससे दो राय होकर नहीं बोला हूँ। मैं अपने कहे हुए बात पर पूरी तरह से अडिग हूँ। यह कहना है राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता का। लगता है बातों से निपटारा हो गया। बातों का कोई ये नहीं है, बातों से नहीं, 10 मिनट पहले जो बात हुई अरे वही बात पर अभी भी अडिग है। मुलाकात हम लोग भी पूछ रहे हैं। तो वही बात ही तो बोल रहे हैं, उसी बात का ही तो जवाब दिया आलम साहब। अभी भी आपत्ति है। अच्छा, थोड़ा सब्र कीजिए, बोल दिए। कारण आपस में सहमति नहीं बनने की स्थिति में कई बार ऐसा हुआ है इस राज्य में कि सरकारें गिर गई हैं। अब यह जो बात आई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, इसमें भी जीत बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसा फिर से तो नहीं दोहरेगा इस झारखंड में? फिर तो कोई संकट इस सरकार पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।